आज के तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कद है उनके मुकाबले में विपक्ष बौना साबित हो रहा है। जो बंगलोर में हुआ तो वहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के नीतीश जी लालू जी चले। ये बेमेल गठबंधन है। सब के सब लोग प्रधानमंत्री पद के दावेदार। एक अनार है और 100 बीमार है, तो ये संभव नहीं है। वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कद में ये तमाम लोग बौना है। लोजपा नेता पशुपति पारस ने मुजफ्फरपुर में कहा कि नरेंद्र मोदी के स्टेटस का पूरे देश में कोई नेता नहीं है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी नरेंद्र मोदी का लोग सम्मान करते हैं और विपक्ष उनके सामने बौना साबित हो रहा है। आज रोजगार मेला में नियुक्ति पत्र बांटने मुजफ्फरपुर पहुंचे लोजपा नेता पशुपति पारस ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए 2024 लोकसभा चुनाव पे खूब बोला। इंडिया के पटना में मीटिंग और बैंगलोर मीटिंग के बीच उपजे मतभेद और कुछ नेताओं द्वारा मीटिंग छोड़कर चल देने की चर्चा करते हुए पशुपति पारस ने कहा कि अभी क्षेत्रीय और छोटी पार्टियां हैं, यहाँ एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। एकमत होने का तो सवाल ही नहीं होता है। 2024 के लिए एनडीए की क्या रणनीति? देखिए, पूरे देश में हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, आपको पता हो कि इनका स्टेटस आज के तारीख में देश से अधिक विदेशों में, जैसे अब G20 का देखिएगा, G20 की अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। चंद्रयान या भी जो घटना चंद्रयान या वाला है उसमें सफलता मिली, G20 की अध्यक्षता सफलता मिली। हमारे प्रधानमंत्री जब भी विदेश दौरा पर गए तो अमेरिका जो सबसे सबल कंट्री माना जाता है पूरे वर्ल्ड में, अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या कहा प्रधानमंत्री जी से? प्रधानमंत्री जी, आप इतने लोकप्रिय नेता हो कि हमारी इच्छा होती है कि आपका ऑटोग्राफ ले। ठीक है ना? एक दूसरे देश के प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़ के उनको पैर छू के उनसे आशीर्वाद लिया, जिसको 14 कंट्री ने सम्मानित किया, उनको अलग अलग अवार्ड से सम्मानित किया। तो आज के तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कद है देश में भी और विदेशों में भी, उनके मुकाबले में विपक्ष बौना साबित हो रहा है। विपक्ष एक नई कमेटी का गठन किया जिसका नाम इंडिया है। हम लोग उसको नहीं मानते हैं, क्योंकि मॉर्निंग शोज द डे होता है। आप देखिएगा कि 21 जून को पटना में 17 या 18 विपक्षी दलों की बैठक हुई थी। उस बैठक से उठ के चले गए थे, कौन चले गए थे? दिल्ली के चीफ मिनिस्टर उठ के चले गए थे, अरविंद केजरीवाल। फिर उसी बैठक में बयान दे दी ममता बनर्जी कि हम अपने स्टेट में कांग्रेस को, कम्युनिस्ट को मैं घुसने नहीं दूंगी। उस बैठक में जो लोग थे, आज अजीत पवार थे और कई लोग थे, वो लोग उस गठबंधन को छोड़ के एनडीए गठबंधन में आ गए। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। तो कहने का अर्थ है कि उसी तरह से जो बंगलोर में हुआ तो वहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के नीतीश जी लालू जी चले। तो ये बेमेल गठबंधन है, और ये बेमेल गठबंधन है। ये गठबंधन कभी देखिए, देश है बहुत, इतना बड़ा देश है, इस देश में भाषा का समस्या है, धर्म का समस्या है, अलग अलग रिलीजन का समस्या, तो अलग अलग चीज़ है। ये संभव नहीं है कि पूरे देश में एक मत होकर के और एक लीडरशिप हो। पूरे देश में जब तक जितने भी इंडिया पार्टी के, जैसे हम लोग इनको कहता है कि जितना भी जो लोग है, सब स्टेट के जो लीडर्स हैं, रीजनल पार्टी है, इसमें कांग्रेस को छोड़ दीजिए, सभी पार्टियां जनरली लोकल पार्टी है, रीजनल पार्टी है, और सभी लोकल पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सब के सब लोग प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। तो एक अनार है और 100 बीमार है, तो ये संभव नहीं है। वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कद में के सामने ये तमाम लोग बौना है। और फिर जो देश की जो वर्तमान राजनीति है,
जो 9 वर्ष में प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो प्रचार प्रसार और विकास का काम किया गया, वो इतिहास के गिनीज बुक में लिखने लायक बात है। आप देखिए ना, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है पूरे देश में। 1 नेशन 1 राशन कार्ड के तहत प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ लोगों को पूरे देश में फ्री और राशन कार्ड दिया जा रहा है। किसी को मरने नहीं दिया जा रहा। पहले आप सुनते होइएगा, आज से 10 वर्ष 20 वर्ष पहले, कि लोग अनाज के अभाव में भूखे मर गया। आज के तारीख में इतना तो जरूर है कि कोई लोग भूखे नहीं मरता है। सबके घर में, चाहे गरीब हो चाहे जो भी हो, मजदूर क्लास भी है, तो उसके घर में भी 10 किलो 20 किलो अनाज है और उसके बक्से में भी 150 रुपया है। ये देश के लिए ये शुभ संकेत है। प्रधानमंत्री जी की कहना ये है कि देश में जो सामाजिक स्तर से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से जो दुर्बल व्यक्ति है, हम उसको समाज के मुख्य धारा में जोड़ेंगे। और उन्होंने जोड़ा भी। आप देखिएगा कि अभी जस्ट कुछ दिन पहले उन्होंने ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से, उसको भी उन्होंने 10% आरक्षण की व्यवस्था की। तो ये समाज के जोड़ने की बात है। अब गरीब लोगों को भूखे नहीं मरने देंगे। जो गरीब लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो दवाई के अभाव में, पैसे के अभाव में जिसकी मृत्यु हो जाया करती थी, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, हमारा संविधान कहता है कि देश का मौलिक अधिकार है, सभी को जीने का अधिकार है, चाहे गरीब हो या अमीर हो। मेरा प्रयास रहेगा कि हम उसको मरने नहीं दें। और उन्होंने अपने प्रधानमंत्री कोष से 5 लाख रुपया गरीब के इलाज के लिए उन्होंने व्यवस्था की। और जिससे उसका फ़ायदा ये हुआ कि करोड़ों लोग मौत के मुंह से निकल गए। उसी तरह से देखिएगा, महिलाएं हैं, उसके खाना बनाने के लिए गैस की व्यवस्था उन्होंने किया। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए कि मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है। बिहार जैसा स्टेट में मेडिकल कॉलेज की कमी थी, 2 या 3 कॉलेज था, अभी मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज प्रत्येक जिला में खोला जा रहा है। रोड है, बिजली है, सड़क है, पीने का पानी है, प्रधानमंत्री आवास योजना है। मतलब कई तरह का ऐसा प्रधानमंत्री के द्वारा जो 9 वर्षों में किया गया है, वो देखने लायक काम है। वो इससे साबित होता है कि प्रधानमंत्री गरीब के दुखिया है, गरीब के दुख और दर्द को समझते हैं। तो आपका जो प्रश्न है कि 2024 में क्या होगा, तो हम लोग एनडीए गठबंधन के पार्ट हैं, सहयोगी हैं, ईमानदार सहयोगी हैं। 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो 2/3 बहुमत से देश में एनडीए की सरकार बनेगी और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी शपथ ग्रहण करेंगे। चलिए।